नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशितेयं विरच्यते स्वल्पज्ञानिताय। मोक्षार्थियों, संगीपना उसी का सार्थक है, संगी होना उसी का सफल फलवान है, जिसने मन पा करके हित अहित का ज्ञान किया, सत असत का भेद विज्ञान किया, स्व पर का डिस्क्रिमिनेटिव साइंस किया, जिसने ये जाना इहलोक परलोक क्या है, मेरे लिए हितरूप अहितरूप क्या है, मुझे दुख का तथा सुख का कारण क्या है, मेरे अपने कौन है, मेरे पराये कौन है, उसी ने संगीपना सार्थक किया। जो संगी होकर भी पूरी पूंजी मिलने के बावजूद भी जो इतना भी नहीं करता है, साहित्यकार कविजन कहते हैं कि वह सैनी होकर भी असैनी समान ही हुआ है। एक भजन भी है बहुत सुंदर जिसमें कहते हैं वो तो संगी होकर भी असंगी समान है। वो उस प्यासे के समान है जो बैठा नदी में कपड़े ठोकते हुए धोबी, वो लेकिन यही नहीं जानता कि प्यास को बुझने का तरीका इस पानी से ही है और मर प्यासा ही जाता है पानी के बिना। जल में मीन प्यासी मोए सुन सुन कर आवे हंसी। पूरे रॉ मटेरियल घर में लेके बैठे हैं, आटा, घी, शक्कर, पानी, कढ़ाई, ईंधन सब, और भूख के मारे तड़प रहे तरस रहे। ये पता ही नहीं है आपको, यही तो सामग्री है। हलवा और कोई दूसरी चीज हुआ ही नहीं करती है। काश मेरे पास हलवा होता। हलवा हुआ नहीं करता, बनाना पड़ता है। ऐसे ही मरेगा क्या? भगवान पाना उसी का सार्थक है। वितरागी भगवंतों का मिलना उन्हीं को सार्थक है जिन्होंने अपने जीवन में आत्मज्ञान किया, अनुभूति की, सम्यक दर्शन किया। नहीं तो पूजन की वह प्रसिद्ध लाइन आपने पढ़ी होगी, अरे पाकर खोया भगवान। पाकर भी भगवान तुमने खोया, मतलब पाया, पाकर भी तुमने न पायावती हो गया। मोक्षार्थियों, विचार करने की बात है। सबके पल्ले लाल, कबीर का एक छंद कहकर आगे बढ़ूंगा। सबके पल्ले लाल, लाल मतलब माल, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, बस गांठ खोल देखी नहीं। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? जरा कंफर्मेशन। थैंक यू। आंख किसे कहते हैं? यदि मैं बायोलॉजिकल परिभाषा आपको पूछूं, हालांकि वो बॉडी ऑर्गन होने से बायोलॉजिकल ही परिभाषा आएगी। व्हाट इज एन आई? Eye is an organ which lets you, allows you see the world outside. आंख किसे कहते हैं? जिसके जरिए हम देखते हैं, वही आंख है। उदाहरण को बहुत अच्छे से समझना, मैंने प्रकरण में कदम रख लिया है। प्रश्न 153 से लेकर प्रश्न 157 तक की गाड़ी चालू हो गई है। ये भी नहीं बताता मैं, क्योंकि भूमिका के दरमियान यह सब बताता नहीं हूं।
मेरी भूमिकाएं अकारण नहीं हुआ करती। उस दिशा में पहला ही कदम उठ जाता है जिस दिशा में मुझे आपको ले चलना है। आंख वही है जो देखे, ये अधूरी परिभाषा है। देखे, ये अधूरी परिभाषा है, मजा नहीं आ रहा है। अच्छी परिभाषा कोई बोलेगा? आंख वही है जिससे आप बाहर की दुनिया से देख सकते, जिससे दुनिया को जान सकते, जिसके द्वारा हमें दिखता है। आंख वही है जिसके द्वारा जैसी वस्तु है वैसे ही देखो। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात होगी, अभी पता चलेगा आपको, अभी पता चलेगा आपको। आंख वो भी होती है जिसमें मोतियाबिंद पड़ जाता है, आंख वो भी है। आंख वो भी है जिससे दिखना भी बंद होता है अंतराल से। ऐसे लोग देखे होंगे जिसमें केवल सॉकेट्स है, जो खिड़कियां हैं केवल, वो केवल टिमकर के मात्र ही है, उनको दिखता कुछ भी नहीं है। एक वे आंखें जो देखती तो है लेकिन बहुत धुंधली धुंधली दिखती है, परोक्ष, अस्पष्ट। क्या होगा ये, क्या होगा ये, क्या होगा ये। कुछ आंखें ऐसी होती है जो देखती तो है लेकिन कुछ को कुछ देख लेती है और कहते मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरे आंखों से। अरे तुम्हारी आंखों पर कौन भरोसा करता है? तुम अभी कुछ कहते हो और फिर कुछ कहते हो। और कुछ आंखें ऐसी है जो कुछ भी नहीं देखती ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आंखें वे नहीं है जो केवल देखती, आंखें वे ही है सचमुच जो जैसी वस्तु है वैसा देखे। अर्थात त्रिदोष नाशक वह आंखें होनी चाहिए। 3 दोष मैंने अपनी कल्पना से खड़े किए। तुम वस्तु को धुंधला धुंधला देखो, ये क्या होगा, ये क्या होगा। इसे मैं दरअसल संशय कह रहा हूं, संशय। ये मेरा खड़ा किया हुआ उदाहरण है, बिल्कुल आते आते। ये क्या होगा? सस्पिशन, सस्पिशन। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, ये बगुला होगा कि झंडा है। कुछ आंखों में इस कदर के दोष होते हैं, वो वस्तु कुछ है और देखते कुछ है। विपर्यास, विपरीत दिशा में ले जाते हैं। धोखा तो होता ही है। इंद्रियां है ही दगेबाज, धोखेबाज। भरोसा करने लायक था भी नहीं। मैं उनको बेवफा समझता रहा गालिब। पता आज चला है कि ये देह भी बेवफा है। ये तो सब बेवफा की ही दुनिया है और बाद बाकी बेवफा भी सचमुच कुछ कोई नहीं ही है। तुमने सपोज करके दुनिया चालू की और इसीलिए उनको तुम बेवफा कह रहे हो। वस्तु तो वस्तु है, वो तुम्हें बेवफा कह रहे हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, शाबाश। इतना समझ गए तो अब जैनिज्म का कोर समझ गए। ध्यान से सुनना। संशय, विपर्यास, हम कुछ आके है। कौन कौन आया भैया, कौन? तुम हमें जब पूछ रहे हो तो आके होना तो कोई काम का नहीं, कुछ भी नहीं जान रहे हो। इसे मैं मेरे काल्पनिक उदाहरण अध्यवसान को रेहा पर रख रहा हूं। संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। कोई बात नहीं, अभी मुझे टाइम भी नहीं इसे रखने को, नहीं तो मैं इतनी अच्छी सैर कर रहा था आपको व्याकरण की, बट अभी नहीं है। संशय, विपर्यास और अनध्यवसाय, ये 3 दोष में से कोई भी दोष हो तो वो आंखें किस काम की है? आंखें वही काम की है जो परफेक्ट वही चीज दिखाए जो चीज सामने है। वो आंखें किस काम की जिसे चश्मे की जरूरत पड़े, वो आंखें किस काम की जिसमें लेंस की जरूरत पड़े।
तुम देखते रहे और फिर गिरा मैं चश्मा ही लगाना भूल गया, 1 मिनट फिर से दिखाओ। अरे पागल हो गए कि फिर से नहीं होगा इसका, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मोक्षार्थी होगा। जैसा उदाहरण का वैसे सिद्धांत में अभी समझते जाना। आपका बड़ा भाग्य है जो आप सुंदर स्वर्णिम विषय को सुन रहे हो, समझ रहे हो। जैसे आंख है वैसा ही ज्ञान है हमारा। आचार्य ने जगह जगह ज्ञान के लिए आंख का उदाहरण दिया है, कान नाक का उदाहरण नहीं दिया आचार्य ने ज्ञान के लिए, समझदारी की। क्योंकि नाक के लिए वस्तु को टच होना जरूरी है, जीभ को टच होना जरूरी है। जरा बताना आज के लड्डू कैसे हुए, जरा बताना। अरे कोई आकार थोड़ी पूछ रहे हो जो केवल आंखों से ही दिखा रहे हो, चखने को तो दोगे। जीभ को संपर्क करना पड़ता है, नाक को संपर्क करना पड़ता है, कान को भी संपर्क करना पड़ता है, बट आंख का ऐसा नहीं है। 2 किलोमीटर की आग भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही बिना संपर्क के। वैसा ही ज्ञान है, बिना संपर्क के जान लेते, और संपर्क को कर भी नहीं सकते क्योंकि ज्ञान है अमूर्तिक, और मूर्तिक को जानना है। ज्ञान वही है। एक तो सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं, जो जानता है। ये पेन है, ये बेंच है, ये थैली है, ये झोला है, ये फोन है, ये चटाई है, ये अलमारी है, ये आदि, ये कुर्सी है, टेबल है, लेकिन मैं अभी फिर से दुरुस्त करता हूं परिभाषा को। ज्ञान वही है जो जैसी वस्तु है वैसा ही जाने, उसमें संशय, विपर्यास और अनध्यवसाय न हो। ज्ञान जिसे मैं अभी आंख का दोष कह रहा था ना, सच पूछो तो वे आंख के दोष नहीं है, सच पूछो तो वे ज्ञान के ही दोष है। क्योंकि आंख वैसी की वैसी रहते हुए भी कभी कभी दिखता नहीं है, कभी कभी कुछ का कुछ दिखता है, और कभी कभी धुंधला धुंधला सा दिखता है। ये दोष ज्ञान के ही है, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। इस प्रकरण में पढ़ने के पूर्व एक टेबल बनेगा। मैं जानता हूं पिछला टेबल एक बकाया है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और मैं मजबूर हूं बड़ा, मैं इन्हीं के साथ चल रहा हूं। अभी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इसी को पूरा कर लेते ये लोग तो मेरा टेबल पूरा हो जाता वहां पर। अभी इन्होंने बीच में मिथ्या ज्ञान चालू किया है, तो मैं बीच में मिथ्या ज्ञान चालू किया। अविरति, प्रमाद, कषाय योग इनका कल से चलेगा तो मैं कल से चलाऊंगा। मैं यदि होता तो भाग में अरेंजमेंट करते समय सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को बाद में रखता, और मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग इसी को सेटल करता पहले। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ये तो आपको लग रहा होगा एक टेबल तो अधूरा छोड़कर आगे बढ़ रहे पंडित जी, मुझे ज्ञान में तो है। एक टेबल बनेगा छान सा। तत्वर सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र बच्चों, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, खड़ा ही बनाइए। छोटा, बिल्कुल छोटा टेबल है। उसमें टीकाकार ने प्रश्न बात रखी है। टीकाकार को प्रश्न पूछा किसने, व्हाट इज सम्यक? सम्यक मतलब क्या? तो सम्यक का एक सामान्य अर्थ बोला आचार्य ने, एप्रिशिएबल, एडमिरेबल, प्रशंसनीय। सम्यक किसे कहते हैं? प्रशंसनीय को सम्यक कहते हैं। बट प्रशंसनीय मतलब, प्रशंसनीय मतलब निर्दोष, कॉमन वर्ड हो गया। बट जब श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र तीनों में लगाएंगे हम, तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ बनेंगे। इसलिए हेडिंग बनेगा टेबल का भी सम्यक इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, क्योंकि उपाधि है। सम्यक शब्द का अर्थ अथवा सम्यक का अर्थ इन्वर्टेड कॉमा में डाला, इसलिए शब्द की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सम्यक का अर्थ। अभी इसमें 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम मार्जिन जितना चलेगा,
और बच्चा वो पूरा कॉलम अपने काम का आएगा। लेफ्ट कॉलम में आएगा रत्न और राइट में आएगा स्वरूप। जैसे रत्न में पहला रत्न बोलिए बच्चों, श्रद्धा लिखे या सम्यक दर्शन लिखे, कुछ भी लिखे। तो सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या? सम्यक ज्ञान में दूसरी लाइन में लिखो सम्यक ज्ञान, वहां पर सम्यक का अर्थ क्या? और सम्यक चारित्र सम्यक का अर्थ वहां पर क्या? लाइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार टेबल कंप्लीट है। सम्यक शब्द का कॉमन अर्थ प्रशंसनीय होने पर भी, जीव को आगे बढ़ाने वाला होने पर भी, तीन अलग अलग प्रसंगों में उसके तीन अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। यद्यपि निर्दोष एक कॉमन अर्थ है। जब सम्यक दर्शन की बात आती है वहां पर सम्यक को कहते हैं, सम्यक होता है विपरीत अभिनिवेश रहित। कौन से दोष से रहित, इसका उल्लेख सम्यक के रूप में किया, सम्यक के अर्थ में किया गया है। सम्यक का अर्थ सम्यक दर्शन में विपरीत अभिनिवेश रहित। अभी विपरीत अभिनिवेश क्या है यह हम देखेंगे एक आध साल के बाद, अभी नहीं, क्योंकि अभी कोई विषय नहीं है। सम्यक ज्ञान में सम्यक का अर्थ लिखेंगे आप, कोई बताएगा मुझे? बोलो बोलो कोई, बोलो कोई, बोलो। विपरीत अभिनिवेश। बोलिए कोई। नास्ति पर अर्थ करना था आपको, दोष से रहित, संशय, विपर्यास, अनध्योसाय रहित। सम्यक चारित्र में सम्यक का अर्थ लिखेंगे आप अज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं से रहित। इस प्रकार टेबल को तो कंप्लीट कर लीजिए अभी। अब दूसरा टेबल नीचे बनाइए आप, जिसमें होगा, पहली बात तो ये हुई बच्चों, टेबल कितने जन ने कंप्लीट किया ये अभी तक का? हाथ ऊपर करिए अच्छे से जरा। कितने जन ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है? बोलो। आपने सम्यक ज्ञान को इसमें सम्यक का क्या लिखा भैया आपने? संशय उपरि। बोलिए बोलिए। संशय विपर्यास अध्वंस संशय विपर्यास तथा अनध्योसाय रहित। आपने प्रश्न पढ़े नहीं है क्या आज जो पूछ रहे हैं मुझे? क्यों प्रश्न पढ़े हैं कि नहीं? कौन पढ़ेगा? प्रश्न पढ़ना ही है, मैं नहीं जानता कुछ भी। संशय विपर्यास अनध्योसाय रहित, और सम्यक चरित्र में क्या लिया? अज्ञान पूर्वक क्रियाओं से रहित। आइए दूसरे टेबल पर, आज तो हमें संशय विपर्यास अनध्योसाय को देखना है। सबसे पहले तत्व सूत्र आपके सामने होगा, पहला अध्याय खुला होगा, 32वां सूत्र होगा आपके सामने। उस 32वें सूत्र को पढ़ते हैं। सद सतोर विशेषाद्य क्षोपलब्धि उन्मत्तवत्। सूत्र कौन पढ़ के दिखाएगा मुझे? सूत्र कौन पढ़ के दिखाएगा फिर मुझे? पढ़िए। सद सतोर विशेषाद्यक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। पहले जमाने में ऐसे विद्वान थे बच्चों,
357 सूत्र है ना तत्व सूत्र के। हाँ। किसी को कंठस्थ हो जाए, धड़ाधड़ बोलता जाए तो आपको कैसा लगेगा? ओ ग्रेट। पहले जमाने में ऐसे लोग थे जो उल्टा पूरा तत्व सूत्र बोल लेते थे, 357 से लेकर पहले सूत्र तक। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा कितने जनों का लगा? अब वे विरज कहा जिनकी चाह गंभीर, अब ऐसे विद्वान भी कहा। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, यहां पर मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बोला है बच्चों इस सूत्र में। वैसे 31वां सूत्र देखना पहले, मति श्रुता विपर्यश्च है। यहां पर यह कहा गया है, चलो आपने अच्छा हुआ इसी प्रवेशिका में 8 ज्ञान तो पढ़ ही लिए है सबने, हाँ या ना? और कुछ तो बोलोगे? और कितना होमवर्क देना? फिर लिख कर आओ 10-20 दफे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, पर ज्ञान, मन केवल ज्ञान। और एग्जाम में भी मन पर ज्ञान पूछा था, मति ज्ञान पूछा था और शुद्ध ज्ञान पूछा था, हाँ या ना? और यहाँ पर भले ही 5 ही ज्ञान है, लेकिन मैंने आपको 8 ज्ञान पढ़ाए, याद आ रहा है? ये कहते हुए कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 ज्ञान और समझ लीजिए। इस प्रकार 8 ज्ञान होते हैं और 4 दर्शन, इस प्रकार 12 उपयोग के भेद होते हैं, ऐसा मैं बता रहा था आपको। और गोपाल दास जी ने ऐसे ही किया, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, छोड़िए। तो यहां पर यह कह रहे हैं 31वें सूत्र में, मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। विपरीत मतलब मिथ्या। मन परिवार केवल ज्ञान मिथ्या नहीं होते, क्योंकि वो होते ही सम्यक दृष्टियों को है। मति श्रुत अवधि तो किसी को भी हो सकते हैं। मन पर ज्ञान तो बहुलिंगी संतों को ही होते हैं और केवल ज्ञान तो भगवंतों को होते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो मति श्रुत अवधि विपरीत भी हो सकते, तो लेकिन अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो तुरंत 32वें सूत्र में कह रहे, सत सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धि उन्मत्तवत्, सत और असत में जो विशेष नहीं समझता, यह वस्तु है, यह वस्तु नहीं है, ऐसा जो अंतर नहीं समझता, और शराबी की भांति मां को पत्नी कहता है, पत्नी को मां मानता है। क्या लिखा है? उन्मत्तवत। क्या लिखा है? उन्मत्तवत मतलब लाइक अ ड्रंकन पर्सन, जो पियक्कड़ आदमी है, जिस प्रकार कुछ का कुछ बकता है। क्या करता है? बकता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कभी कुछ कहता है, कभी कुछ मानता है, कभी कहता है घर है तो मैं, वो मेरी प्रतिष्ठा इसी से है, कभी कहता है रंग रूप मेरा है, मेरी विद्वत्ता है, आदि आदि आदि। अज्ञान का स्वरूप क्या कहा? अज्ञान मिथ्या ज्ञान का सत असत के बीच में विशेष नहीं जानता। और मैं शुरुआत में यही कह रहा था आपको, ज्ञान वही है, आप संगी होकर भी यदि हितरूप क्या, स्व क्या, पर क्या, सत क्या, असत क्या, इसके बीच का यदि भेद विज्ञान नहीं होगा तो मन पाकर किया क्या फिर आपने? ये जो भूमिका थी मेरी, ये इसी की तरफ बढ़ रही थी। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये मिथ्या ज्ञान अथवा अज्ञान कहो, ये इस क्वालिटी का होता है। जब वस्तु को वस्तु नहीं जानता तो या तो संशय कर लेता है, या विपर्यास कर लेता है, या अनद्य से कुछ न कुछ दोष जरूर कर लेता है। एक टेबल बनेगा छान सा, खड़ा ही बनेगा, 3 कॉलम वाला बनेगा, ये फिर से, जिसमें हेडिंग ये होगा मिथ्या ज्ञान के दोष,
सम्यक ज्ञान संबंधी दोष भी लिख सकता हूं मैं। ये दोष होंगे तो सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, ये मुझे कहना है। अभी पहला कॉलम होगा दोष का, तीन कॉलम होंगे, बचे हुए पेज में बाय 2 करेंगे आप। सामान्य स्वरूप दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आध्यात्मिक स्वरूप। मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। ऐसे टेबल कहीं बने नहीं है। जो सामान्य स्वरूप ब्रैकेट में लिख दीजिए न्याय विवक्षा, न्याय अपेक्षा। अब लिख लीजिए संशय कि मैं चर्चा करता हूं। अभी टेबल में मत लिख लीजिए, बाहर लिख लेना। जो टेबल में लिखना है वो मैं स्वयं बताऊंगा। संशय किसे कहा था बच्चों? संशय परस्पर विरुद्ध कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को, यह होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, दैट इज संशय। जिसे मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा था डिलेमा, जिसे मैं कह रहा था कोई इसे डायलेमा भी कहते हैं। अब मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। राइट, डिलेमा। कभी पेंडुलम की यहां पर, कभी यहां पर। इसका सामान्य उदाहरण लिखेंगे, ये रस्सी है, ये सर्प है। एकदम कॉम्पैक्ट लिखिए, कॉम्पैक्ट। रस्सी है, ये सर्प है, ये शंख है अथवा सीप है, ऐसा डाउट। बस ये पूरा आना चाहिए वहां पर। भले 2 लाइन्स ले लीजिए आप। अभी लिखते लिखते सुनते जाइए मुझे। सांप और रस्सी में भ्रम तो हो ही सकता है ना भैया। आजकल तो भ्रम का ही दुनिया, आजकल तो वो मिलती है टॉयज, वैसी टॉयज। डराते हैं लोग, हमारे टाइम में चालू हो गया था। किसी ने किसी पर डालो, हो ये क्या है, बोले अरे ये तो तुम यार डर गए। बड़ा बलवान बनता है। रस्सी है या सर्प है, ऐसा संशय होना। चांदी है या सीप है, ऐसा संशय होना। सीप क्या है बच्चों? सीप क्या है? कोई नदी के किनारे गया, सीप मतलब व्हाट डू यू कॉल, विल यू कॉल शेल फॉर दैट? शेल, शेल, SHELL, डोंट नो। शिंपला, 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 शिंपला। सीप मतलब शिंपले माहिती आहेत का? खायला कसे लागतात? एक नाटक बहुत फेमस हुआ था, आप जानते होंगे, चांद ने शिंपित जा। बहुत प्रसिद्ध नाटक था ना अपने टाइम में, कहा हुआ बहुत प्रसिद्ध हुआ। एनीवे जो भी होगा। शंख होते ना, शंख बच्चों अंदर से कैसे होते हैं? एकदम सिल्वरी, एकदम सिल्वरी होते हैं कि नहीं? अभी दूर से सूरज की भी किरण चमक रही थी और यही चांदी है, ये सीप है, चांदी है, ये सीप है। अरे कंकड़, कंकड़ होते, कंकड़ वे भी हीरे मोती जैसे चमकने लगते हैं। हाँ या ना? धूप में विशिष्ट, हाँ या ना? जल की बूंद भी चमकती, उसमें बड़ी क्या बात। चांदी है कि सीप है, क्या होगा, क्या होगा? ऐसे 2 उदाहरण मैंने खड़े किए, राइट। बट ये लौकिक उदाहरण है संशय के लिए। मोक्ष मार्ग में आध्यात्मिक विवक्षा लिखा है क्या? वहां पर ब्रैकेट में लिखो मोक्ष मार्ग अपेक्षा। मुझे टाइम को भी समझना है। मोक्ष मार्ग अपेक्षा। अभी देखिए बच्चों, मोक्ष मार्ग में संशय किसे कहते हैं? देखिए जरा, ये शर्ट है कि भूत है? ये क्या हो गया?
सावध्य हाँ? सावध्य ये सामान्य स्वरूप संशय का। अभी अध्यात्म क्या कहता है, मोक्ष मार्ग क्या कहते हैं, देखिए ऐसा मोक्ष मार्ग ये कहता है वो सांप है कि रस्सी है, ये कोई संशय भंशय नहीं है। बोले वो सांप हुआ तो रस्सी हो, बट ये सुख दुख में कारण होगा कि नहीं होगा, इसे कहते हैं संशय अध्यात्म में। भले ही वो रस्सी को सर्प अथवा सर्प को रस्सी जाने, बट इतना जानता हो जैसे रस्सी हमारे लिए सुख दुख में कारण नहीं है, वैसे ही सांप हमारे लिए सुख दुख में कारण नहीं है। और सम्यक ज्ञानी ऐसे ही तो जानता है। यशोधर मुनिराज ने ऐसा ही तो जाना। उनके गले में माला भी कोई लाकर पहना था और उनके गले में किसी ने सर्प भी क्या पहना लिया, उससे उनको फर्क क्या पड़ रहा है? थोड़ा तो फर्क पड़ता हो क्या? थोड़ा 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 थोड़ा। अरे दोनों बराबरी के उपसर्ग है। तुम्हारे जैसे मूर्खों का पाला उनको पड़ गया, माला भी पहनाते तो भी उपसर्ग ही होता बच्चों, उपसर्ग ही होता। उपसर्ग मतलब कोई ऐसी बात थोड़ी है कि कोई मरवा सार फिर डंक मारने लग गए वो छींटिया तो फिर वो संकट आ गया। संकट तो माला पहनाते तब भी संकट आ जाता उनको, तब भी वे हिलते नहीं बिल्कुल। उनको ख्याल में आता मैं मूर्खों से घिरा हूं, सावधान। उनको बराबर का उपसर्ग है, किसी का संपर्क ही उपसर्ग है उनको। आहट लगी तो तुरंत सोचते चलो भग जाओ अंदर, कोई संकट आ रहा है बाहर। तो अध्यात्म में मोक्ष मार्ग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सांप का अथवा रस्सी का कैसा नॉलेज रखते हो, बस आप पर को पर जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, तो ये सब सम्यक ज्ञान है, बस दैट्स ऑल। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एक उदाहरण में आपने तो सुना ही होगा, लगभग सुना होगा भैया, हाथ ऊपर करते जाना। एक नाविक चल रहा था, अब नाव को थोड़ी सी आगे बढ़ने दीजिए, फिर हाथ ऊपर करना। तो नाविक था, वो लेके जा रहा था एक बहुत बड़े रईस को। तूफान का टाइम था, आंधी तूफान चल रहे थे और ऊपर से रेड अलर्ट आ गया था कि मछुआरे एटसेट्रा 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 ये आज बिल्कुल नहीं जाए, ये सब हालत खराब है, आज सब पलटा कर रख देगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, नाविक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा भैया, तुम मेरे पीछे मत लगो। तो उसने उसको भीख भी खूब मांगी रहम की, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसने थोड़ा इनकैश करने की भी कोशिश की। उसने कहा 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, चल 10 लाख दे दो, चल 20 लाख दे दो। वो पैसे से तो नहीं झुका, लेकिन पैसे के क्राइटेरिया से उसको लगा इसको बहुत जरूरत है। तो सौदा तो पैसे में ही हुआ, लेकिन उसने पैसे के लिए नहीं किया। कितने जन समझ रहे हैं बात को? इन बातों को आपको समझना चाहिए जो मैं बताता हूं आपको। तो उसने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूं, और परोपकार ही तो जीवन है, मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो वही तो बात है। चलो आपकी समस्या बड़ी है तो मैं मेरी जान जोखिम में डाल देता हूं। आज निकला उस तरफ। अब निकला उस इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना चाहिए था? चुप बैठना चाहिए उसको, हाथाची घडी तोंडावर बोट। इतना बड़ा उपकार कर रहा है वो नाविक, जाते जाते वैसे उसको सूचित बोले कितना पढ़ा लिखा है तू? तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। बोले तो तुम्हें कुछ नहीं आता? ये फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, इंग्लिश कुछ नहीं आता? नहीं साहब मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर हमारे सोम भैया को कंप्यूटर्स वगैरह आता है, सब वो यहाँ का वहाँ भी कर लेते हैं, सब क्या क्या करते हैं मैं नहीं जानता भैया। तो तुम? नहीं साहब हम कहाँ जानते, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ नहीं जानते। नहीं साहब हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे हर बार वो ये कहता रहा, अरे फिर तेरा जीवन तो पानी में चला गया। तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हारा जीवन पानी में चला गया। तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हारा जीवन पानी में चला गया। तुम्हें ये भी नहीं आता, जीवन पानी में चला गया। फिर अंत में जाकर आपने सुनाया, आपका तो जीवन गया खैर, और बच्चों में ठीक है ठीक है।
फिर आगे चलकर वो नाविक बेचारा चुप बैठा था, उपकर नाविक कर रहा है उस पर, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए था थोड़ा। तो नाविक ने एकदम थोड़ा सा तेवर बदलते हुए उनको कहा, क्योंकि बीच मझधार में आकर वे खड़े हो गए थे, अभी तक वो सुनता जा रहा था। तो वो ये बोला, साहब आपको तैरना आता है क्या? उसने कहा नहीं आता। तो बोला फिर आपका जीवन तो पानी में चला गया। मैं तो अभी डुबकी ले रहा हूँ। बोले वो तूफान जोर मार रही है, जहाज पलट रही है, बोल रही है हो सके तो स्वयं को बचा लेना, डाइव। और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गया था, तो पैसे मिलने का भी झमेला नहीं आते। समझ में आ रहा है? फोन पे हो गया है, ट्रांसफर हो गया है अभी, और मैं तो कैसे भी बच के निकल जाऊंगा। और आपको तैरना नहीं आता है तो आपका जीवन तो पानी में चला जाएगा। तो सारी विद्याएं बेकार हो गई उसकी। जहां पर जीवन है, जीवन के पासंग में कोई भी चीज कीमती हुआ नहीं करती। सबसे वैल्यूएबल एसेट कुछ होगा तो लाइफ है, क्योंकि किसी भी चीज का उपभोग करने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। पत्नी का उपभोग करना है, लड्डू का करना है, ठेचे का करना है, किसी का भी करना हो, उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा। हर्ष भाई आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? तो आपको लग रहा हो कुटन। आपको सुनो अनिल जी, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है इट सीम्स, आपको पेंटिंग ड्राइंग अच्छा लगता है इट सीम्स, आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, चेस अच्छा लगता है आपको। अभी आपने बोर्ड पे ऑर्डर किया, मैंने सुना है, बढ़िया। तो ये सब उसकी वैल्यू तब है जब आप जिंदा रह पाओ। जब आपका लाइफ ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे उसको लेकर? मृत्यु शैया में आदमी कोई पड़ा है तो आप क्या खेलना चाहोगे? अरे सब निपट रहा है, उसका पूरा तख्ती पलट रहा है, वो क्या खेलेगा न क्या करेगा? उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको एक ही है, मौत क्या हटा रहे हैं, उसको कुछ भी रुचिकर नहीं दिखता है। एनीवे, मुझे आपको ये कहना है, मोक्ष मार्ग ये कहता है ज्ञान वही है जो जीव को जीव और अजीव का अजीव जाने, सात तत्वों को यथार्थ रूप से जाने। सांप को आप रस्सी क्या जानोगे, रस्सी को सांप क्या जानोगे, उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होगा। हमारे अनिल जी इसी मंतव्य के, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे कोई बहुत बड़ी नौकरी और बहुत बड़ा जॉब्स वगैरह नहीं चाहिए, करोड़ों अरबों मुझे नहीं कमाने हैं, मैं मेरा पेट भर सकूं, मेरे माता पिता का, मेरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकूं, दिस इज इनफ फॉर मी। मैं अपना रोज प्रवचन करूंगा 2-3 टाइम दादर, मुकाम पोस्ट दादर में प्रवचन करती थी। क्यों? सम्यक ज्ञान अध्यात्म में परिभाषा बदल गई उसकी। वहां पर संशय में क्या लिखेंगे? जीव, ये जीव है कि अजीव है, बस। ये दुख रूप है कि सुख रूप है, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान, उसे संशय कहेंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सुखरूप दुखरूप आश्रवबंध समनिर्जर मोक्ष तत्वों की तरफ का कितने जन समझ रहे हैं? और जीव अजीव तो भाई 7 तत्वों का विपरीत, ये कौन सा तत्व है, ऐसा संशय, वो अध्यात्म में वो संशय कहलाता है। ऋषि और सर्प दोनों अजीव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉलो कर रहे हैं ना बच्चों? ये इंपॉर्टेंट फेज पर मैं खड़ा हूं। विपर्यास पर आइए फटाफट। चांदी को देखकर कहना ये सीप ही है, चांदी को सीप और रस्सी को सर्प मानना, ये विपर्यास में लिख लीजिए। रिपीट कर सकते हैं। चांदी को सीप और रस्सी को सर्प मानना, वो तो उल्टा भी लिख दो, कोई खास बात नहीं। बट विपर्यास, जो वस्तु थी नहीं उसको वैसी जान रहे हो, तो लोक में उसे कहेंगे विपर्यास। बट मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में जीव को अजीव या अजीव को जीव
वितराग भाव को दुख का कारण, राग को सुख का कारण मानना। अभी आप कितना विस्तार से लिख पा रहे हो मुझे नहीं पता, आप आधा भी कुछ लिख लो तो भी चलेगा। ये है विपर्यास। विपर्यास में और संशय में फर्क क्या है बच्चों? संशय में डिसीजन नहीं हो पा रहा है, विपर्यास में डिसीजन हो चुका है और वो गलत डिसीजन हुआ है। दोनों में से ठीक कौन लग रहा है आपको? दोनों भी नहीं, ये एक अपेक्षा सही है आपकी, क्योंकि दोनों बाहर ही है अभी, लेकिन दूसरी अपेक्षा कोई बताएगा? बोलो क्या क्या खराब है कि ठीक है? ठीक है, क्योंकि अभी वो डिसीजन चल रहा है उसका। लेकिन डिसीजन हो ही गया है जब तुम्हारा डिसीजन हो ही गया है, फिर बात क्या करना तुमसे। चलिए, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में क्या मालूम ये सर्प होगा कि रस्सी होगी, सीप होगा या चांदी होगी, जो भी कुछ होगा, गॉड नोज व्हाट हैव आई टू डू, मुझे क्या लेना देना है। अनध्यवसाय में, वहां मोक्ष मार्ग में कुछ होगा, जीव होगा अजीव होगा, उससे मुझे क्या। सुखरूप बाह्य वस्तुएं होगी अथवा मेरे वितराग भाव होगा, जो भी कुछ होगा मुझे उससे क्या। दुखरूप बाहर की वस्तु होगी अथवा मेरा राग द्वेष होगा, उससे मुझे क्या। अनध्यवसाय है। कहां से रिपीट करूं, मैं ही भूल जा रहा हूं यार। रिपीट कहां से करूं मैं? कितने जनों का लग रहा है रिपीट करना है? अनध्यवसाय को, मोक्ष मार्ग का। ये जीव होगा नहीं तो अजीव होगा, उससे मुझे क्या। जैसे शरीर की मीमांसा चल रही बच्चों, शरीर की। अभी जीव होगा अजीव होगा, अरे छोड़ो यार, खाओ पियो, तुम इतना सोचते हो, फिर सब मजा किरकिरा हो जाता है भोजन का। बाह्य वस्तु दुखरूप है कि अपना राग द्वेष दुखरूप है, जो कुछ होगा सो होगा, अभी उसमें क्या है इतना। मुझे दुख लग रहा है, बस लग रहा है। बाह्य वस्तु सुखरूप होगी कि वितराग भाव सुखरूप है, जो भी कुछ होगा सो होगा, अब उसमें क्या बात है। ये मैंने वैसे तो ऐसे रिपीट किया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। ये टेबल कंप्लीट, संशय विपर्यास अनध्यवसाय का। फटाफट कुछ पढ़ेंगे, फटाफट। चलिए, पहले सबसे पहले आप 6 ढाला खोलिए, चौथी ढाल, छठवां छंद, जल्दी। मैंने कहा था चौथी ढाल तैयार रखना कहा था। 6 ढाला। अभी आप जिनवानी टटोल रहे हो, इतना टाइम थोड़ी भाई। चौथी ढाल पर आइए जल्दी, चौथी ढाल पर आइए। कंफर्मेशन दीजिए जब चौथी ढाल मिल गई। वाह वाह वाह। चौथी ढाल में छठवां छंद देखिए, वहां पर एक लाइन लिखे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लकी लेज। कितने जन पा रहे हैं उसको? ठीक है, अभी से ही होमवर्क समझ लीजिए बच्चों। पूरी 6 ढालें याद करनी है छुट्टी में। अभी घर पर जाएंगे ना आप लोग? सोम जी, तुम तो अभी तैयार करके रखो। मैंने छुट्टी को होमवर्क दे दिया, ठीक है? 6 ढालें याद करके आनी है। अभी प्रवेशिका जैसे नहीं चलेगा। चलिए, वहां पर क्या लिखा है? संशय विभ्रम मोह त्याग लिखा है बच्चों, लिखा है। वो यही है संशय विपर्यास अनध्यवसाय। बस वर्डिंग बदले, कैसे बदले अभी बताता हूं। संशय को संशय ही लिखा है उन्होंने, विभ्रम का अर्थ विपर्यास, वहां का मोह मतलब अनध्यवसाय। यहां पर रोज 5 मिनट जल्दी आकर, 5-6 मिनट जल्दी आकर आपको पढ़ने ही पढ़ने ये क्वेश्चंस। भजन में क्या? हाँ, राइट, बहुत अच्छा याद दिलाया, बहुत अच्छा।
बोलो बच्चों, कोई लाइन बोल सकता है अच्छी ट्यून में? हाँ बोलो कोई। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, क्या है वो? जिन्होंने स्तुति है ना, हाँ। ठीक है, बोली होगी ना आपने? नहीं लाना वो कोई जल्दी मेरे पास। जिनेंद्र अर्चना में ही है क्या? पेज नंबर खोलिए बच्चों, पढ़ लेते हैं। चलो जल्दी फटाफट, अभी बात आई है तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो मिल गया। हाँ जल्दी जल्दी बच्चों, चलो जल्दी। पेज नंबर 2328। मेरा आवाज वगैरह नहीं है, आपको ही गाना है सबको, है ना? सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। अभी पूरा ही कर लेते इसको। नर भव सफल भयो अनेरो, बुध जन भेटत पाय जी। आपने नहीं बोला कभी से? बोला है, ठीक है बस। तो फिर तो यहाँ पर भी सेम वर्डिंग से उन्होंने भी दिए। बोलिए। संशय का वो मिथ्या ज्ञान है। अभी रुकिए तो जरा, अभी रुको। और इधर विपर्यास और टेक्स्ट में विपर्य है। हाँ तो वन एंड द सेम वर्ड, विपर्य विपर्यास, ये एक अर्थवाची है। चलो इनके प्रश्नों को मैं सेटल कर लेता हूँ। ये 2 दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं इसी के पीछे। फिर मैं प्रकरण जो पढ़ने हो कल पढ़ लूंगा बच्चों। इसमें से कुछ आधार पढ़ने हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से, वो कल देख लेंगे। इनका एक प्रश्न आ रहा है बराबर कि संशय, अभी मिथ्यात्व का भी एक भेद बताया गया था, और संशय मिथ्या ज्ञान का भी एक दोष बताया जा रहा है। इन दोनों का क्या उचित है? इन दोनों का क्या तालमेल बैठेगा? वो एक्चुअली क्या है? वो श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का दोष है? यही प्रश्न है। वो अच्छा बस इनके लिए पहले तो 2 पॉइंट्स दे दीजिए भैया। अच्छा आप ही के हाथ में सब आपने अकाउंट ले लिया गया अभी? चलो ठीक है। तो 2 पॉइंट तो इनको मिलेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर। 2 पॉइंट वैसे कम है बहुत इनको, बट बस अभी प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं इनका? आपने 2-3 दिन पहले 5 प्रकार के मिथ्यात्व पढ़ा है। 2-3 दिन के ऊपर से ही पढ़ा है, पिछले ही पीरियड में पढ़ाया। कल तो संस्कार कक्षा चली। तो आपने 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक संशय मिथ्यात्व पढ़ाया, और आज मिथ्या ज्ञान के भी भेदों में एक संशय आ रहा है। तो ज्ञान का दोष है कि श्रद्धा का दोष है? वो है क्या एक्चुअली? इतना सुंदर गजब का प्रश्न है। अभी उसी तर्ज पर और एक प्रश्न आपको पैदा हुआ होना चाहिए, होगा। जैसे संशय है वैसे विपर्यास का भी आपको समझना चाहिए। विपरीत मिथ्या तो है, यहाँ पर विपर्यास एक दोष है। तो है क्या ये दोष है किसका? तो देखिए बच्चों, शांति से सुनिए। आगे प्रश्न बड़ा गंभीर पूछा है, मैं छेड़ता नहीं इसको, थोड़ा हायर लेवल का होने से, लेकिन प्रश्न आपका आया है तो मैं उसे एंटरटेन कर रहा हूं। रियली ये सब ज्ञान के दोष है। श्रद्धा के ऐसे भेद करना, ये ज्ञान की तरफ से परिचय कराया जाता है। ज्ञान की तरफ से ही परिचय कराए गए ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के, विपरीत, एकांत, विनय, ये ज्ञान की तरफ से ही परिचय कराया पूरा। मिथ्या दर्शन का श्रद्धा की तरफ से परिचय ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उसका इतना ही परिचय होता है कि ये 5 भी विपरीतता ही है, वो इतना ही देखता है। अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु में आस्था नहीं होना ही मिथ्यात्व है, बस। भेद कुछ नहीं उसके, बट ये 5 भेद करके दिखाइए, ज्ञान की तरफ से कथन किया गया है वहां पर भी।
ज्ञान मुखेन श्रद्धा का निरूपण, ऐसे टेक्निकली कहते हैं। Anyway, अभी इतना ही समझ पाओगे आप, अभी थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। मैं तो और समझा भी सकता हूँ। श्रद्धा को दर्शन में हमारे अंधी कहा है। वो बहुत ऐसा निर्णय नहीं कर सकते कुछ भी, ये ऐसा नहीं जान सकते कुछ, ये ऐसा है वो वैसा भी हेत प्रभेद ऐसा नहीं जानती श्रद्धा। अब फिर थूक के साथ खेल रहे हो यार, क्या करते रहते हो, क्या मालूम। तो श्रद्धा स्व में अहम करती है अथवा पर में अहम करते, बस। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु है, ये सच्चे नहीं है, ये भी पूरी मेहनत पूरा ज्ञान ही करता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? ये निर्णय के काम श्रद्धा के नहीं है। श्रद्धा आस्था क्रिएट कर दे, बस ये है, बस। उसके लिए उसे फीचर की जरूरत नहीं है। देख जैसे सुनिए सुनिए सुनिए, बाप ने देखा कि मेरी लड़की के लिए यह लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बहुत सात्विक विचारधारा का है, नीतिवान है, विद्वान है, निरंतर शास्त्र में रत रहता है, शुद्ध खान पान है, ओके कर देना चाहिए। तो उन्होंने डन कर दिया। घर पर आया और घर पर आकर सबको बिठा दिया परिवार में। 8-10 जनों के बीच में लड़की भी आ गई। सबको कहा मैंने मेरी बच्ची का, अपनी बच्ची का रिश्ता तय करके आया हूं, लड़का बहुत अच्छा है। बस हो गया, डिस्पर्स। अभी लड़की को कुछ नहीं पता लड़का क्या करता है क्या नहीं, दिमाग में इतना ही है मेरी शादी तय हो गई। और वो जो इमेजिनरी पति है, जो इमेजिनरी मतलब जो उसने इमेजिन किया है, या तो फोटो मिली होगी कोई, तो फोटो में यही मेरे सब कुछ, यही मेरे सब कुछ। अभी उसको क्वालिटीज फीचर्स कुछ नहीं पता, उसको इतना ही पता है फीचर्स आपको पता है, मेरे बाप को पता है, बाप जानता है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है ना, और मैं बाप को जानती हूँ, बस। मैं बाप को जानती हूँ, मेरे बाप उसको जानता है, मुझे कुछ देखने की जानने की जरूरत नहीं, मुझे उनके ज्ञान पर किंचित भी संदेह नहीं है। श्रद्धा केवल ट्रस्ट करती, बस। ये एनालिसिस का काम ये बाप जाने, ये सब ज्ञान करता है, ये सब। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं भैया, अभी के लिए इतना ही। इसलिए ये 5 वेद का ये ज्ञान की तरफ से करें। श्रद्धा में तो इतना ये मिथ्या है कि सम्यक है, बस इतना ही काम होता है। समझ रहे हैं? अभी ज्ञान की तरफ से परिचय करा है, और इसका प्रमाण भी ये हो गए संशय विपर्य सानुदेव से यह कहे जा रहे। पर इसमें किसकी तरफ से? किसमें? मिथ्या ज्ञान नहीं, वो तो उसकी ही तरफ से है। ज्ञान की तरफ से परिचय बाकी के करा रहे, ज्ञान को किसकी जरूरत है? वो स्वयं ही प्रसिद्ध करता है सब चीजें। दोनों की तरफ, ज्ञान की तरफ से। हाँ, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान प्रधान माना गया है आगम में। ज्ञान और श्रद्धा में क्या फर्क? ज्ञान और श्रद्धा दो अलग अलग गुण है, पर दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ज्ञान सम्यक हुआ तो श्रद्धा सम्यक होती है, श्रद्धा सम्यक हुआ तो ज्ञान सम्यक होता है। एक मिथ्या है तो दूसरा भी मिथ्या है, एक सम्यक है तो दोनों सम्यक है। ऐसा नहीं होता श्रद्धा तो सम्यक और ज्ञान तो मिथ्या, ऐसा नहीं होता। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। वही लंगड़े का और अंधे का उदाहरण हूबहू, और शब्द और ज्ञान को समझाने के लिए यही उदाहरण अकलन स्वामी ने राजवार्तिक में दिया। सेम। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बस कल जो रेफरेंसेस देखने में 2-3 वो कल देख लेंगे, आज बस करते हैं। आ जाइए प्रश्नोत्तर के लिए। ओम नमः।